Good morning, students. In our last lecture, we studied about settlements. Settlements are places where people build their homes. And second thing which we have discussed, site. The place where a building or a settlement develops is called its site. And also we have studied about types of settlement, which were permanent or temporary settlements. Today our next topic is transport, which is a means of journey, जिसको हम ज़्यादातर यूज़ में लाते हैं इधर उधर आने जाने के लिए। आप घर से स्कूल तक आते हैं, कैसे आते हैं? स्कूल बस में या अपने पर्सनल व्हीकल के थ्रू, अपनी साइकिल, अपना स्कूटर या अपने पापा के साथ अपनी गाड़ी पर या कैसे भी। और कहीं आपको बाहर जाना होता है किसी दूसरी जगह पर, किसी रिलेटिव के घर, तो भी आप किसी न किसी व्हीकल का यूज़ ज़रूर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच people and goods move. In the early days, it took a great deal of time. अब पहले क्या होता था कि लोग पैदल जाते थे, कई कई मील दूर तक जाना पड़ता था उनको। जब व्हीकल्स नहीं होते थे, बसेस नहीं होती थी, गाड़ी नहीं होती थी, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, या तो घोड़े के ऊपर जाते थे, और या फिर अगर उन्हें फ़ौरन जाना होता था तो क्या करते थे, वो वाटरवेज का सहारा लेते थे, शिप्स। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स कैसे आए थे? वाटरवेज के थ्रू। एरोप्लेन्स तो होते ही नहीं थे उस टाइम पर, बहुत रेयर था। इन द अर्ली डेज इट टुक ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर. अब व्हील इन्वेंशन जब हुआ तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजी होता चला गया. विद द पैसेज ऑफ टाइम different means of transport developed, but even today people use animals for transport. काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए, नए नए मोड्स आए ट्रांसपोर्टेशन के, बट अभी भी कई जगह पर आप लोगों ने एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हुए देखा होगा, लाइक कैमल, हॉर्स। इवन कई टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर अगर हम जाते हैं या किसी और घूमने के लिए जाते हैं, जैसे किसी फेयर में, तो वहाँ पर क्या होता है, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, वो हम अपनी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग भी ले लेते हैं। वी मे सी इन दिस पिक्चर हॉर्स कार्ट एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप लोगों ने रेलवे स्टेशन के आसपास या किसी भी टूरिस्ट प्लेस के ऊपर इस तरह की गाड़ी देखी होंगी जो आपको घुमाने के लिए ले जाती है। इन आवर कंट्री donkeys, mules, bullocks एंड camels आर कॉमन. तो ये सारे एनिमल्स जो हैं यूज में लाए जाते हैं यहाँ पे. इन द एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ ऑफ अमेरिका लामाज आर यूज्ड. तो एंडीज माउंटेन्स जो हैं वहाँ पर साउथ अमेरिका में, वहाँ पर क्या यूज़ में लाते हैं? लामा. एज द यॉक्स इन तिब्बत, और तिब्बत के अंदर क्या यूज़ में लाते हैं हम? यॉक्स. द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्री यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया. अब ब्रिटिशर्स का जैसे मैंने बताया कि वो लोग कैसे आते थे? वाटरवेज के थ्रू. तो काफ़ी दिन लग जाते थे उन्हें, या वो लोग पैदल एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. और अब क्या होता है? 6-7 घंटे में हम दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट thus saves times and energy. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आई, मॉडर्न मीन्स आए ट्रांसपोर्टेशन के, तो उसके टाइम कंज्यूमिंग जो था वो काफ़ी कम हो गया और टाइम सेविंग हो रहा है हमारा अब. द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज.
फर्स्ट इज रोडवेज। रोडवेज का हम सब लोग यूज़ करते हैं इन मीन्स का द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। अगर आपको थोड़ी जगह पर जाना है, नज़दीक की किसी जगह पर जाना है, नियर बाई प्लेसेस पे, तो हम क्या यूज़ करते हैं? रोडवेज का। घर से स्कूल तक आना, स्कूल से मार्केट तक जाना, या कहीं पर भी इधर उधर आस पड़ोस में कोई चीज़ लेने के लिए आप जाते हैं, या आपको नियर बाई सिटीज़ हांसी टू हिसार या हांसी से जींद नियर बाई सिटीज़ अगर आपको कवर करनी होती हैं, वहाँ पे आपको जर्नी करनी है, तो आप इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। दे कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। टू टाइप्स रोड्स हैं यहाँ पे। एक है मेटल्ड। मेटल्ड क्या होती हैं? जो पक्की रोड बनाई जाती हैं, जो सर्दी में, बारिश में, गर्मी में हर टाइम रनिंग रहती हैं, चलती रहती हैं, जो मूव, जहाँ पर व्हीकल्स रुकते नहीं हैं। और सेकंड होती हैं अनमेटल्ड। आपके आस पड़ोस में कोई भी कच्चा रास्ता होता है, जैसे जब बारिश आती है तो बारिश में क्या हो जाता है, वहाँ पे कीचड़ हो जाता है और लोगों का आना जाना वहाँ से बंद हो जाता है, तो उन्हें कहते हैं अनमेटल्ड रोड। द प्लेन्स हैव ए डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। हमारा जो प्लेन एरिया है इंडिया के अंदर, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रोड्स डेवलप हैं, नेटवर्क बना हुआ, पूरा का पूरा एक जाल बिछा हुआ है। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेंस लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। बाकी जोग्राफिकल एरियाज़ जो है इंडिया का, डेजर्ट्स का, फॉरेस्ट का, इवन माउंटेन्स जो हैं, वहाँ पर भी रोड्स डेवलप हुई हैं, बट इतनी स्पीडली नहीं है जितनी कि प्लेन एरियाज़ के अंदर। इतना वास्ट नेटवर्क वहाँ पर अभी नहीं है। मनाली ले हाईवे इन द हिमालय माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। अब मनाली ले जो हाईवे है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रोडवेज जो है बताया जाता है। अगर हम कंपैरेटिवली करें रेलवेज़ को, तो रेलवेज़ की कंपैरेटिवली रोडवेज़ का जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है इंडिया के अंदर, क्योंकि रेलवेज़ की लाइंस मेंटेन करना, उनको बिछाना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं माउंटेन्स एरिया के अंदर, हिली एरियाज़ के अंदर। तो उसकी कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो रोडवेज़ का नेटवर्क इंडिया के अंदर बेहतर है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज, अंडरपाथ्स। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर्स। अब आप लोगों ने कभी दिल्ली जाते हैं या कहीं आप हिसार जाते हैं तो वहाँ पे क्या बने हुए हैं? फ्लाईओवर्स, कि आप ऊपर की तरफ जाते हैं फिर नीचे की तरफ उतरते हैं, और नीचे से रेलवे लाइंस या कोई रिवर वगैरह पास आउट हो रही है, तो उनको तो कहते हैं हम फ्लाईओवर्स। और सेकंड होते हैं एक टनल्स, सबवेज या अंडरपाथ्स जिन्हें कहा जाता है। एक सुरंग टाइप जो बनाई जाती हैं, जहाँ से नीचे से बसें या गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं, पहाड़ों के नीचे से रास्ता काट के बनाए जाते हैं। अभी रिसेंटली अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी एक नई टनल को इनोग्रेट किया था, विच वाज अटल टनल। रोहतांग के अंदर ये टनल बनाई गई है, जिसका इनोग्रेशन अभी लास्ट मंथ हुआ था। एंड इन दीज पिक्चर्स वी may ऑब्जर्व a difference between metal road and unmetal road। एक तो है पक्की सड़कें जिन्हें मेटल रोड कहा गया है, और सेकंड जो है गांव के अंदर या किसी भी अंडर डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे क्या होती हैं? कच्ची सड़कें, कच्चे रास्ते होते हैं, जो बारिश के अंदर कीचड़ की वजह से बंद हो जाते हैं। सेकंड इज रेलवेज। अब रेलवेज का जो पार्ट है वो काफ़ी इकोनॉमिक माना जाता है। लोगों को अगर ज़्यादा लंबे डिस्टेंस का जर्नी करना होता है तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेलवेज को। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली, बिकॉज इट इज़ क्विकली एंड चीपली। जल्दी से आप वहाँ तक जा सकते हैं और इकोनॉमिक है, रेट्स काफ़ी कम है। फेयर रेट्स जो हैं, टिकट्स के जो रेट हैं वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू
airways and roadways. The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. अब स्टीम इंजन डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली इन रेल ट्रांसपोर्ट. डीजल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन्स. पहले होते थे स्टीम इंजन, अभी कौन से आ रहे हैं, डीजल इंजन्स, इलेक्ट्रिक इंजन्स. इवन इन मेट्रोस के अंदर जैसे हम देखते हैं तो मेट्रो क्या है, पूरी फुली इलेक्ट्रिक मोड के ऊपर काम कर रही है. इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव इट been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in the difficult mountain terrains also. प्लेन्स एरिया के अंदर अच्छा नेटवर्क है और जो डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेंस है वहाँ पर भी रेलवे लाइंस बिछाने की कोशिश की गई है. काफ़ी हद तक डेवलपमेंट्स भी हुई है, बट अभी भी कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ पर रेलवे लाइंस इस्टेब्लिश नहीं हो पाई हैं, रेलवे लाइंस नहीं है जहाँ पर. राजस्थान के अंदर कुछ पोर्शन ऐसा हो सकता है, डेजर्ट्स के अंदर, और माउंटेन एरियाज़ के अंदर हिमालय माउंटेन्स का जो पार्ट है तो वहाँ पर कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पर रेलवे लाइंस अभी फुली डेवलप्ड नहीं है, जहाँ पर कवर नहीं हो रहा रेलवे नेटवर्क. But these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. और इंडिया का जो नेटवर्क सिस्टम है, रेलवे नेटवर्क सिस्टम है, वो पूरे एशिया के अंदर एक बेस्ट नेटवर्क सिस्टम काउंट किया जाता है. लार्जेस्ट नेटवर्क में काउंटिंग होती है इंडिया की. ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम. सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है ये, connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok on the Pacific coast. Next is waterways. Waterways क्या है? अब रेलवेज को तो हम यूज़ करते हैं इंडिया में ही अलग अलग प्लेसेस पर जाने के लिए, अलग अलग स्टेट्स में जाने के लिए, जहाँ पर आपको डिस्टेंस कवर करना है. बट अगर आपको फॉरेन में जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो उसके लिए हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, ओनली वाटरवेज और एयरवेज. बट रिसेंट ईयर्स के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर डेवलपमेंट्स हुई तो ज़्यादा यूज़ होने लगा एयरवेज का. उससे पहले ज़्यादा यूज़ होता था वाटरवेज का. वाटरवेज एयरवेज की कंपैरेटिवली थोड़ा सा इकोनॉमिक है, फेयर रेट्स कम है, ज़्यादा सामान अगर आपको बाहर भेजना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो वो इसमें कंफर्टेबल रहता है. यू हैव लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. कि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उनके पास मोड क्या होता था, सिर्फ वाटरवेज का. शिप्स आते थे, वो यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और वही उनकी जो जर्नी का मोड होते थे. The cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distance. They are mainly of two types, inland waterways and sea routes. दो तरह के सी रूट्स हैं. जैसे रोडवेज के अंदर नेशनल हाईवेज होते हैं या रोड्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी सी रूट्स होते हैं. इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. कुछ इनलैंड वाटरवेज हैं जो इंडिया को ही कनेक्ट करते हैं अलग अलग कॉर्नर्स के अंदर, और कुछ आउट ऑफ कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमें अटैच कर रहे हैं, जो लिंक करते हैं. नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील इन अफ्रीका. Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise. अब मर्चेंट्स जहाँ से अपना ट्रेड करते थे तो वो रूट्स हैं ये. एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, अपना सामान जहाँ भेज रहे हैं, मंगवा रहे हैं. दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स. सी पोर्ट्स के साथ अटैच्ड हैं ये सी रूट्स जो हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स in North America, Rio de Janeiro in South America,
Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Next is airways. This is the fastest way of transport developed in the early 20th century. एक फास्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का. अगर आपको जल्दी से कहीं पर पहुंचना है तो आप इसको यूज़ करेंगे, बट इसको यूज़ करने वाले पीपल्स जो हैं काफ़ी कम हैं, बिकॉज जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं. जर्नी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव है. It is also the most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. तो एयर ट्रैफिक जो है वो कई बार उसमें बैरियर्स आते हैं, अफेक्टेड होती है ड्यू टू बैड नेट वेदर. जब मौसम ख़राब होता है, धुंध होती है, कोहरा होता है या बारिश हो रही होती है, तो उस टाइम पर इसमें ट्रैवलिंग नहीं हो पाती. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. अब इंडिया के अंदर कुछ पोर्शंस ऐसा भी है जहाँ पर हाई डेंस फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पर रेलवे नेटवर्क्स नहीं डेवलप हो पाए, जहाँ पर ज़्यादा रोडवेज नेटवर्क डेवलप नहीं हो पाया, तो वहाँ पर जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एयरवेज. इन द सेम वे पूरे वर्ल्ड के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पर रोडवेज और रेलवेज के नेटवर्क ज़्यादा डेवलप नहीं है. हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible areas and in the time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. और स्पेशली जब कोई मूवमेंट्स हो जाती हैं ज़्यादा, जैसे फ्लड आ जाती है, ड्रॉट हो जाता है कहीं पर, तो वहाँ पर आप लोग रेस्क्यूइंग जो की जाती है, वहाँ पर लोगों को बचाने का जो काम किया जाता है, उनको खाना बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड करना, वाटर, क्लोथ्स उन तक पहुँचाना, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट या और जो सोसाइटीज़ जो हैं, जो सोशल ग्रुप्स जो हैं, वो हेलीकॉप्टर्स की हेल्प लेते हैं वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाने के लिए. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो, जहाँ से इंटरनेशनल मूवमेंट्स होती हैं. इंडिया से फॉरेन की जो विजिट्स होती हैं वो मेनली इंडिया में दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स के थ्रू होती हैं. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कम्युनिस्ट वर्ड से बना हुआ है, विच मीन्स बातचीत करना. आपस में जब लोग बातें करते हैं ना, दो लोग आपस में टॉक कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो उस चीज़ को सिंपली नाम दिया जाता है कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन पहले तो क्या होता था? फेस टू फेस, बट उसके बाद काफ़ी सारे मीन्स आ गए इसके अंदर. टेलीफोन्स, सेलफोन्स, इंटरनेट, चैट्स. तो ये सब क्या है? मास मीडिया के सोर्सेस, जिसमें दूर बैठे हुए लोगों को भी सुना जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है, उनको फेस टू फेस देखा जा सकता है. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स. अब पहले तो लोग आमने सामने बैठ करके बात करते थे, बट अगर कोई बाहर है किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरी कंट्री में, तो पहले हम लोग क्या करते थे? उसको लेटर टाइप करते थे, लेटर लिखते थे और वो कई दिनों के बाद पहुंचता था. बट अभी जो साइंस और टेक्नोलॉजीज़ की जो कंडीशंस एनहेंस हुई, डेवलपमेंट्स हुई, तो उसमें हमारे सामने नए मोड्स आ गए कम्युनिकेशन के. विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. और इन चीज़ों का हम यूज़ क्या कर रहे हैं? एजुकेशन पर्पज़ के अंदर भी और एंटरटेनमेंट के अंदर भी. लाइक कंप्यूटर. अब कंप्यूटर पे हम क्या करते हैं? गेम्स भी खेलते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं और एजुकेशन पर्पज़ में यूज़ भी कर रहे हैं. इवन नाउ इन दीज डेज
आजकल का जो डेज चल रही है हमारे, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल फोन्स हैं जैसे हमारे, तो सेल फोन्स हमारे लिए स्टडी मटेरियल हैं एक तरह का। थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो इनके सहारे काफ़ी लोगों से सामने हुआ जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है। अब कंप्यूटर कनेक्टिविटी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं एक कॉल के अंदर एडजन हो जाते हैं, इकट्ठे बातचीत कर सकते हैं। दे आर देयर फॉर कॉल्ड मास मीडिया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मास मीडिया सोर्सेज। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। अब सैटेलाइट्स डेवलप हुए इंडिया के अंदर। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। ये सारे काम सैटेलाइट्स कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। न्यूज़ चैनल्स जो चलते हैं, बाकी जो टीवी चैनल्स चल रहे हैं, वो सब सैटेलाइट्स की कंडीशंस पर हैं। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। पहले लेटर भेजते थे पोस्ट के थ्रू, और अभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, सेकंड्स के अंदर सामने वाले इंसान तक पहुंच जाता है आपका मैसेज। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, सेलुलर फ़ोन जो है हमारे, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस फॉर वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट ऑल्सो मेड अवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। काफ़ी सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। पहले आपको ट्रेन पे कहीं जाना होता था तो आपको स्टेशन पर जा कर के वेट करनी पड़ती थी कि कब ट्रेन आएगी, बट अब हम क्या करते हैं, सेल फ़ोन के अंदर नेट चलाया और नेट चलाते ही हम फटाफट पता कर लेते हैं कि अभी ट्रेन कहाँ पर है और कितनी देर में यहाँ पर पहुँचेगी। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज, होटल्स सिटिंग एट होम। लाइन के अंदर लगना पड़ता था आपको टिकट्स लेने के लिए, अब वो टिकट्स भी हमने ऑनलाइन परचेज करनी शुरू कर दी। विद दिस काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस क्रॉस द वर्ल्ड, वी आर ए लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। तो सोसाइटी का एक डेवलप्ड क्राइटेरिया जो है हमें देखने को मिल रहा है। हमारी सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा जो है फैल रही है, बढ़ रहा है। कम्युनिकेशन जितना एनहेंस होगा उतना ज़्यादा लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, अटैच्ड होंगे एक दूसरे के लिए। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स and some assignment work from this chapter. Thank you.